हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार। दोस्तों, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और वो चैप्टर है हमारा इंटीग्रेशन। बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत वेटेज भी है, इसको बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछे जाता है। और ये जो है कैलकुलेशन का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर में परफेक्ट होना है तो सबसे पहले आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए। वो सारे फॉर्मूले आपके टंग पे ऊपर होने चाहिए। और जो डेरिवेटिव हमने पढ़ा है उसके फॉर्मूले, फिर उसकी जो कंसेप्ट होती है डेरिवेटिव की, वो भी आपको बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए। तभी जाके ये जो चैप्टर है आप इसमें एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका डेरिवेटिव थोड़ा सा भी वीक है तो पहले डेरिवेटिव के ऊपर काम करो, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले थे वो सारे के सारे लर्न करके देखो, लिख के देखो, तब जाके इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। ये पहला ही लेक्चर है, तो पहले लेक्चर में हम थोड़ा इंट्रोडक्शंस करेंगे इंटीग्रेशंस का, और कुछ इंपॉर्टेंट रूल एंड फॉर्मूले देखेंगे जो कि इंटीग्रेशन में पूरे चैप्टर में हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दो अलग अलग जो कंसेप्ट हैं, दोनों अलग अलग इसलिए है ताकि ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। ठीक है, कैसे? सपोज मान लेंगे कि log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है, ये हम जानते हैं। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो log x होगा। ठीक है, मतलब डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट करने के बाद वो वापस आएगा। समझ रहे हो चीज़ को? जैसे कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश एक्स। अब जब मैं एफ डैश एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो वापस मुझे कौन मिलना चाहिए? वही फंक्शन मिलना चाहिए जो कि था एफ ऑफ एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूँ कि x का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशंस क्या होगा? तो x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रेशंस, ठीक है, क्या होगा? 0 नहीं होगा। मैंने इंटीग्रेशन वर्ड यूज़ किया, डेरिवेटिव नहीं। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है कांस्टेंट का। ठीक है, लेकिन 1 का इंटीग्रेशन वापस कौन आना चाहिए? x आना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है शॉर्ट में इंट्रोडक्शन, कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बिल्कुल अपोजिट ही होते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेशंस के भी बहुत सारे फॉर्मूले और डेरिवेटिव के भी बहुत सारे फॉर्मूले ये मिक्स होते हैं, और बच्चों को वहाँ मतलब कन्फ्यूजन होता है। जैसे कभी साइन एक्स का डेरिवेटिव का काम गिरेगा तो साइन एक्स के इंटीग्रेशंस का हमें काम गिरेगा, तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशंस क्या है या फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है। तो उसमें वो प्लस माइनस का ही थोड़ा फ़र्क होता है, तो वहाँ पे बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं। तो आपको फॉर्मूले अच्छे से याद करना है ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो ना हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ जो रूल्स होते हैं, जैसे डेरिवेटिव में भी हम रूल्स देखे थे वैसे ही कुछ यहाँ पे भी रूल है। तो रूल्स देखते हैं। सबसे पहला जो रूल है कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक है एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स। ये जो साइन होता है ये इंटीग्रेशन का होता है, डी एक्स है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। ओके, तो दो फंक्शन है, या फिर दो फंक्शन प्लस में हो सकते हैं या फिर माइनस में हो सकते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? दोनों का जो इंटीग्रेशन है वो सेपरेट कर सकते हैं। मतलब एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लिया, प्लस होगा तो प्लस या फिर माइनस होगा तो माइनस, फिर इंटीग्रेशन लिया किसका? जी एक्स का लिया। ठीक है, यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन साइन है तो डी एक्स लगेगा ही। ठीक है, कब तक? जब तक इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होता तब तक। जब हम उसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये जो साइन है और ये जो डी एक्स है वो हट जाएगा। आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे। दूसरा रूल्स है कि अगर कोई फंक्शन है और उसको मल्टीप्लिकेशन में है कोई कांस्टेंट, क्या कहा हमने कि कोई फंक्शन है और उसके मल्टीप्लिकेशन में कोई कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम डेरिवेटिव में करते थे। फिर नेक्स्ट है कि मान लेंगे कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होगा? तो एफ ऑफ बी एक्स ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होगा, मान लेते हैं फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो होगा उसका इंटीग्रेशन होगा फाई ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा? फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी। और फर्दर डेरिवेटिव जो होगा ए एक्स प्लस बी का, क्या कहा मैंने? फर्दर डेरिवेटिव। ठीक है, वो क्या आएगा? एक्स प्लस बी का ए आएगा।
तो वो हम डेरिवेटिव में मल्टीप्लिकेशन में देते थे, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन में नीचे में देंगे। ठीक है, ये जो फंक्शंस होगा ये बेसिकली कंपोजिट फंक्शन होगा। जैसे साइन ऑफ 2x, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो साइन x का इंटीग्रेशन आगे देखेंगे हम, माइनस कॉस x होता है, तो साइन ऑफ 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ 2x, और फर्दर डेरिवेटिव 2x कितना आएगा 2, और वो हमें डिवाइड में लेना है। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव में हमने मल्टीप्लिकेशन में लिया था, अब इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, उसी को उल्टा मतलब डिवाइड में कर लेंगे। ओके, ये तो था बेसिक हमारे रूल्स। अब आ जाते हैं हम कुछ फॉर्मूले पे। जैसे पहला फॉर्मूला है पावर वाला फॉर्मूला। तो डेरिवेटिव में क्या होता था कि पावर सामने आता था और एक से पावर कम हो जाता था, तो बिल्कुल इसका उल्टा है कि पावर अब एक से बढ़ेगा और वही बढ़ा हुआ पावर नीचे आएगा। जैसे एक्स स्क्वायर का एक्स रेस्ट टू द पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस्ट टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पावर स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, वही नीचे 3 आएगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, प्लस सी एक कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन में, वो हमें लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। 1/x, अब देखो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x आना चाहिए, तो log x आ चुका है। फिर नंबर 3 पे जो होता है बच्चों, वो होता है 1/√x इक्वल्स टू 2√x। देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/2√x, तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2√x। ठीक है, मेरे बात पे ध्यान देना, कब मैं डेरिवेटिव बोलता हूँ, कब मैं इंटीग्रेशंस बोलता हूँ। ठीक है, जब भी आपको इस चैप्टर को डिटेल में करना है तो मेरे तरफ ध्यान देना होगा कि कब मैं डेरिवेटिव बोल रहा होता हूँ और कब मैं इंटीग्रेशन बोल रहा होता हूँ। ठीक है, सब एक चीज़ नहीं है। ठीक है, सारी कंसेप्ट समझने के लिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पूरा यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों के दिमाग में, वो सारी क्लियर करने के लिए आपको मेरे वर्ड के तरफ ध्यान देना होगा। देखो e रेस्ट टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेस्ट टू द पावर x, सेम फॉर्मूला है जो डेरिवेटिव में था। फिर a रेस्ट टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो a रेस्ट टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a, ये होगा प्लस c। तो यहाँ पे डिवाइड में है, इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में जो था मल्टीप्लिकेशन में था। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x। अब देखो यहाँ से बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, साइन x का डेरिवेटिव कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। लेकिन अगर इंटीग्रेशन की बात हो तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, log ऑफ sec x। ये 3-4 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखना है। tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, log ऑफ sec x प्लस c। फिर tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ sec x प्लस c। फिर cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ sin x प्लस c। ठीक है, फिर नंबर 9th फॉर्मूला जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ sec x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और sec x प्लस tan x को जब हम और सिंप्लीफाइड करेंगे बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री, आपको पता है sec को 1/cos लिखेंगे और tan को sin बाय cos लिखेंगे। फिर हम वहाँ पे फॉर्मूले यूज़ करके उसी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ सकता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म, वो क्या आएगा, tan π/4 प्लस x/2। ये दोनों इक्वल हैं। तो जब भी ऑप्शन में हमें आंसर देख के हमें पता लगाना होगा कि ये फॉर्मूला यूज़ करना है या फिर ये वाला फॉर्मूला। दोनों आंसर राइट है, दोनों फॉर्मूले एक ही है। फिर 11 नंबर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x। तो इसके भी 2 फॉर्मूले होते हैं, log ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x और log ऑफ tan x/2। इसी का ये आंसर है। कोसेक x माइनस कॉट x को जब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आएगा, tan x/2 यही आएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इंटीग्रेशंस के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, देखते हैं उसकी तरफ। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले जो फॉर्मूले है वो देख लेते हैं। नंबर 12 है sec² x इंटू dx। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। कभी भी अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो एक बार ये ज़रूर सोचना क्या वो किसी का डेरिवेटिव है। जैसे log x का डेरिवेटिव 1/x, और अगर हमें 1/x का इंटीग्रेशन पूछा तो ये माइंड में तुरंत आना चाहिए, क्या 1/x किसी का डेरिवेटिव है। तो आंसर है हाँ है। किसका है, log x का। तो फिर 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। ठीक वैसे ही मुझे sec² x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो मेरे माइंड में क्या आना चाहिए, क्या sec² x किसी का डेरिवेटिव है। तो आंसर है हाँ है। किसका, tan x का। tan x का डेरिवेटिव sec², तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x, तो यहाँ पे tan x आया। फिर इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x इंटू tan x, तो क्या sec x इंटू tan x किसी का डेरिवेटिव है। आंसर है हाँ है। किसका,
सेक एक्स का, तो इसका आंसर सेक एक्स। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या कोसेक स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव है? तो हमने देखा हाँ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस इधर हो या फिर इधर हो, इधर का माइनस हम इधर लेके जा सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फिर कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस को इस साइड भेज दो तो माइनस कॉट एक्स, तो आंसर कितना आया? माइनस कॉट एक्स। फिर लास्ट में आता है कि कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या किसी का डेरिवेटिव है? अगर उसका इंटीग्रेशन निकालना है तो आंसर फिर कोसेक एक्स का तो है, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपको ये जो 1 2 3 4 फॉर्मूले ये अच्छे से याद रखने, बहुत जगह पे काम आएंगे। फिर कुछ इन्वर्स वाले, जैसे साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या देखा था हमने? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सेम लॉजिक से अगर उसका डेरिवेटिव ये चीज़ है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, सिंपल है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? या तो फिर साइन इनवर्स एक्स या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेम लॉजिक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स एक्स या फिर माइनस कॉट इनवर्स एक्स। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे जो है नेक्स्ट यहाँ पे 1/x इंटू अंडररूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो सेम लॉजिक से क्या होगा? इसका भी सेक इनवर्स एक्स या फिर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या होना? माइनस चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये जो 19 से लेके 27 तक फॉर्मूले हैं, ये अच्छे से याद करना है बेटा। ये जो है ये बहुत इंटीग्रेशन के मान लेंगे हम जान है। अगर ये फॉर्मूले आपके अच्छे से लर्न नहीं है तो फिर इन्हीं फॉर्मूले के अंदर आपका कन्फ्यूजन बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये जितने भी फॉर्मूले देखो, ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये डिवाइड में है और विदाउट रूट वाले हैं, और ये जो 3 फॉर्मूले ये डिवाइड में लेकिन विथ रूट वाले हैं, और ये जो 3 फॉर्मूले ये डिवाइड में नहीं न्यूमरेटर में और विथ रूट वाले हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसका कन्फ्यूजन है बहुत बढ़ता है बच्चों को। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो होता है 1/a tan इनवर्स x बाय ए। ठीक है, तो यही बेसिकली फॉर्मूला है। ये देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 की वैल्यू ए स्क्वायर ने ली, तो इसका आंसर tan इनवर्स था, तो इसका आंसर 1/tan इनवर्स x बाई प्लस सी हो गया। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा? 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इन दोनों फॉर्मूले में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 21 पे 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा? 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये विदाउट रूट वाले हैं डिवाइड में। अब ये नेक्स्ट जो 3 फॉर्मूले हैं ये डिनोमिनेटर में विथ रूट वाले सेम है। देखो यहाँ पे था विदाउट रूट वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला ये, अगर इसमें रूट आ गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये फॉर्मूला, तो इसमें अगर रूट आया तो आंसर क्या होगा? लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सेम इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका आंसर लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट, ये जो था यहाँ पे एज इट इज आ गया। और ये जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कुछ लगभग ऐसे दिखता है। देखो सिर्फ यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर साइन इनवर्स एक्स था, तो इसका आंसर क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले और ये 3 फॉर्मूले बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास 25। अब ये डिनोमिनेटर में नहीं है, ये न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में ही विथ रूट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये नीचे में था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला अगर ये है तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट, ये पूरा का पूरा एज इट इज आया, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट, ये पूरा का पूरा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, फिर 26 पे क्या है? माइनस वाला है, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होगा? एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर था तो इसीलिए यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सभी इसमें दोनों इसमें प्लस है, लेकिन ये जो माइनस ए स्क्वायर है यहाँ पे माइनस होगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और 27 पे क्या है? देखो ऐसा ही फॉर्मूला है लेकिन ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में, तो क्या होगा? एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, इसका आंसर होगा। प्लस सी वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ये सब कुछ फॉर्मूले आपको जल्द ही जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉरोलरी जो होती है वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशंस वगैरह जो है वो कैसे किया जा सकता है।
अगले जो कॉरोलरीज है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉरोलरीज हैं। ये जो कॉरोलरी होगी ये क्वेश्चंस को कम समय में करने के लिए ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस करने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब सब्स्टिट्यूशंस कम करने के लिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशंस करने से भी बहुत बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशंस बहुत लेंदी हो जाते हैं, है ना, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चंस हो जाता है। तो हम ज़्यादातर इन 4 कॉरोलरीज का यूज़ करेंगे, बेशुमार यूज़ करेंगे। तो कॉरोलरीज आपके टंग पे होने चाहिए। क्या है कॉरोलरीज? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स होगा फंक्शन और एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? उसका डेरिवेटिव होगा। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे कि नीचे क्या है? फंक्शन है और ऊपर एग्जैक्ट उसका क्या है? डेरिवेटिव है। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो कांस्टेंट, अगर कम ज़्यादा है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर सकते हैं। तो वो हम एडजस्टमेंट जो है वो करेंगे और उसके बाद इसका जो आंसर होगा वो डायरेक्टली क्या करेंगे? लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कॉरोलरीज है। ये अगर आपको याद है तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर ये फंक्शन है और ऊपर का क्या है? डेरिवेटिव है। अगर ये रूट में है तो सीधा इसका आंसर क्या होगा? 2 रूट एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे क्या है? नंबर 3 पे जो कॉरोलरीज है इसने क्या बोला गया है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज़्ड टू द पावर एन इनटू एफ डैश ऑफ एक्स। मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है और इस फंक्शंस का पावर n है। n मतलब कोई भी नंबर होगा, 2, 3, 4, 5। तो सीधा इसका आंसर क्या होगा? पावर 1 से बढ़ेगा इस फंक्शन का और वही पावर नीचे आएगा, बस बात खलास। 4 पे क्या है? बाहर है e टू द पावर x और अंदर क्या है? फंक्शन और उसके डेरिवेटिव की एडिशंस। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, इसका आंसर क्या होगा? तो e रेज़ टू द पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये याद रखना है। तो ये जो कॉरोलरीज है ये हम जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे इंटीग्रेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में आगे चल के जब भी देखेंगे, तो इस जो भी कॉरोलरीज है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, बेशुमार यूज़ करेंगे। तो आपके ये टंग पे होने चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस है वो हमें करने बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि हमने डेरिवेटिव में भी देखा था, सेम सब्स्टिट्यूशंस था डेरिवेटिव में भी। तो देखते हैं क्या क्या है। तो देखो, अगर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे हो, या फिर 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, या फिर रूट ना हो, सिर्फ न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ऐसा अगर एक्सप्रेशन है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। और में जनरली मैं नहीं लिख के देता हूँ क्योंकि 2 बार हो जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो और में भी होता है, चाहे आप एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा लो या फिर आप एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा लो, तो हम जनरली एक ही रखते हैं। तो और वगैरह कुछ देंगे नहीं हम, बस इतना ही अगर आपने याद रखा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा तो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर नेक्स्ट है कि अंडर रूट, ये था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा होगा, या फिर यही 1 अपॉन रूट में होगा, या फिर विदाउट रूट में होगा। तो हमें क्या करना है? एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा हार्ड नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है, वो जो 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज थी ना हमारी, उसके ऊपर ही ये सब कुछ है। अगर आपको वो खेल समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूशन वगैरह कैसे करते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल, तो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे जो है वो है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे में 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, या फिर विदाउट रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा होगा। तो यहाँ पे होगा एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, ये इसका होगा। और नेक्स्ट है कि रूट में ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऊपर में रूट में ए माइनस एक्स, नीचे में ए प्लस एक्स होगा। ऐसा अगर है तो एक्स इक्वल टू क्या रखो? ए कॉस ऑफ 2 थीटा, ये रखना है। ठीक है, तो ये अभी बच्चों हमने क्या देखा कि जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे इंटीग्रेशंस के, कॉरोलरीज थी, उसके बाद रूल्स थे, जो भी एक्सप्रेशंस के लिए सब्स्टिट्यूशन था वो हमने डिटेल में देख लिया। ये लेक्चर 1 ही था, तो ये सारा आपको डिटेल में करना है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे इसके बाद का लेक्चर नंबर 2, उसमें हम एग्जैक्टली जो है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम आज रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।